तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। नमस्कार। मुंबई में बांद्रा स्थित रफ़ी मेंशन, जहां सुरों ने इतिहास रचा, जहां आवाज़ ने आत्मा पाई और जहां एक इंसान एक फनकार बनकर अमर हो गया। मुंबई के बांद्रा स्थित मोहम्मद रफ़ी साहब के निवास स्थान जाने माने रफ़ी मेंशन में छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय की टीम की यह शैक्षणिक और भावनात्मक यात्रा केवल एक विजिट नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग को महसूस करने का अनुभव है। इस मौके पर रफ़ी साहब के दामाद श्री परवेज अहमद जी से बातचीत करने का अवसर मिला। परवेज जी बताते हैं कि यह मेंशन सिर्फ एक घर नहीं, यह एक संगीत का मंदिर है। नमस्कार सर। नमस्कार रुचि मैडम, थैंक यू वेरी मच। आप आए यहाँ से पनवेल से ऑल द वे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम लोग सर छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी से आए हैं, अभी मुंबई से, और मेरे साथ हैं मेरे कुछ फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट्स हैं, जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन के बच्चे स्टूडेंट्स हैं, BA GMC के स्टूडेंट्स हैं और MA GMC के स्टूडेंट्स हैं। आप सभी का स्वागत है। एक जानी मानी मखमली आवाज़ जिसने हर उम्र के संगीत प्रेमियों के दिलों में घर बना लिया। संघर्षों से भरा मुंबई में प्रारंभिक जीवन, छोटे मंच, छोटी रिकॉर्डिंग्स और फिर एक दिन वही आवाज़ बन गई हिंदुस्तान की पहचान। रोमांस, दर्द, भक्ति, देशभक्ति, हास्य, दर्शन, हर भावनाओं को उन्होंने अपनी आवाज़ दी। के बारे में, रफ़ी साहब के बारे में मतलब कुछ भी बोलना एक बहुत आम कहावत है, सूरज को दिया दिखाने जैसा है। आपने उनकी जर्नी के बारे में पूछा तो हम आपको खाली संक्षेप में बता सकते हैं कि जब रफ़ी साहब छोटे थे, करीब 10 साल के, उनके गांव में एक फकीर आता था जो गाने गा के पैसे उनके लिए इकट्ठा करते थे, अपने लिए इकट्ठा करते थे। और रफ़ी साहब अपने बचपन में उसके पीछे 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 चलते रहते थे। जब तक वो गुनगुना गाते रहता था, रफ़ी साहब पीछे उनके चलते रहते थे। और वो पंजाबी गाना गाते थे मोस्टली। उसमें से एक गाना था खेदन दे दिन चार, तो ये गाना उनको, रफ़ी साहब को बहुत पसंद आता था। फिर एक बार ऐसा हुआ कि रफ़ी साहब और उनके भाई ने वो फकीर बाबा को बैठाया, बोले बैठिए। उनके भाई ने बताया कि ये आप जो गाते हैं ये आपके गाने का मतलब कॉपी करते हैं, मेरा छोटा भाई है। तो सुनाया उन्होंने, वो फकीर बहुत खुश हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जाओ बेटा, तुम्हारा बहुत नाम होगा, तुम संगीत में बहुत कुछ करोगे। और वही हुआ, देखिए ऐसा लगता है। फिर कुछ दिनों बाद एक शो हो रहा था, उसमें बड़े कलाकार आए थे, सिंगर, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी चली जाने की वजह से वो माइक काम नहीं कर रहा था। तो वो सिंगर ने बोला जब इलेक्ट्रिक परफॉर्म नहीं कर पाया, जब बिजली आ जाएगी तब गाएंगे। तो भाई ने बोला कि ये मेरा भाई है, इसको तब तक, जब तक बिजली नहीं आती तब तक इसको गाने दो। और पूरा मजमा, बहुत क्राउड था, सब में उन्होंने बिना माइक के गाया, सब लोग बहुत खुश हुए। और उसी शो में एक म्यूजिक डायरेक्टर बैठे हुए थे, उनका नाम था श्याम सुंदर साहब, जिनकी तस्वीर आप वो देख सकते हैं। तो इन्होंने पूछा ये कौन लड़का है, उनको बताया कि मेरा भाई है। तो अच्छा, उसको मेरे पास लेके आना। और पहला ब्रेक पंजाबी फिल्म में श्याम सुंदर जी ने दिया उनको। और उसके बाद कहा कि कभी बम्बई आओगे तो फिर हमसे मिलना। बम्बई जब आए तो श्याम सुंदर साहब से मिले, और श्याम सुंदर साहब ने ही पहली हिंदी फिल्म में भी उनको गाना दिया। पिक्चर का नाम था गाँव की गोरी। इस अनमोल जगह पर रफ़ी साहब की यादों को बहुत सहेज कर रखा गया है। उनका तानपुरा, हारमोनियम और माइक्रोफोन, वो मेज कुर्सी, उनके खत, कुछ किताबें, पुराने ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स, उनके 25 सालों के 25 मेडल, और इसी कड़ी में 6 फिल्म फेयर, एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 1967 में सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया। यह सब आज भी यहाँ उनकी संगीत की कहानी बयां करता है। चमत्कार नहीं है, रफ़ी साहब ने जितना भी काम किया, लोगों ने पूछते उनका ये सारी चीज़ें उनके बंगले में थी।
उनका एक रिहर्सल रूम था, बड़ा हॉल था जिसके अंदर वो सारी तमाम चीज़ें रखी हुई थी, सारे अवार्ड्स, रिकॉर्ड्स। और रफ़ी साहब के लाखों गीत, लेकिन कुछ लोकप्रिय गीतों ने तो इतिहास रच दिया। क्यों भला हम डरे, दिल के मालिक हैं हम। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा ही गूंजा कहा दिल ने ये तू आई। हर गीत एक कहानी, हर आवाज़ एक एहसास। उनकी संगीत यात्रा का अंतिम पड़ाव, उनका आखिरी गाना फिल्म आसपास के लिए रिकॉर्ड किया गया। तू कहीं आस पास है दोस्त। इस मौके पर रफ़ी साहब के इस ऐतिहासिक घर में उनके दामाद श्री परवेज अहमद जी ने देश के युवाओं के लिए एक बेहद भावुक और प्रेरणादायक संदेश दिया। अननोन थिंग्स, क्योंकि स्टूडेंट्स मास मीडिया के हैं सर, जर्नलिज्म पढ़ रहे हैं, फिल्म स्टडीज भी करते हैं। एक स्टूडेंट्स के लिए एक मैसेज मैं चाहूँगी आप दें, क्योंकि ये जो एक अनमोल खजाना है ये जनरेशन्स तक जाना चाहिए। वो गाने, वो रिकॉर्ड, वो रिसर्च आगे जानी चाहिए सर। उसके लिए एक सर मैसेज हमारे स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स का तो मैसेज के लिए यही हम दे सकते हैं कि रफ़ी साहब का जो चीज़ थी वो था डेडिकेशन, फोकस और सचमुच उसके अंदर लीन हो जाना। आप लोग जो भी करना चाहते हैं, जिस फील्ड में भी जाना चाहते हैं, सबसे बड़ी चीज़ है कि आप लोग उसमें फोकस करें। और जब तक फोकस 100% नहीं है तो डाइवर्जन हो ही जाता है। अभी रफ़ी साहब के बारे में आप पूछेंगे तो उन्होंने यही कहा था कि भाई, उनसे पूछा कि आप गाना कैसे आप इतना कर सकते हैं, बोले बस यही है कि बस सब कुछ गाना ही है। और अब एक बात और आपको बताएं कि आज के दौर में तो खैर ये पॉसिबल नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ के एक ही चीज़ में लग जाएं, क्योंकि आपको और बहुत से काम करने पड़ते हैं। लेकिन रफ़ी साहब का ऐसा था कि उन्होंने जो एक फोकस था उनका गाने का, उसमें ही उन्होंने किया, पूरा 100% दिया। उनकी लाइफ के बारे में यही है कि उनकी ज़िंदगी के दो पहलू थे, एक तो प्रोफेशनल और एक फैमिली। एक बार फैमिली में है घर पे तो बाहर का कुछ नहीं, और एक बार घर के बाहर गए प्रोफेशन में तो गाने के सिवा कुछ नहीं, वही उनका था। तो आप लोग के लिए भी यही मैसेज है कि जो भी आप करना चाहें पूरे दिल से कीजिए, डेडिकेशन से कीजिए, और मेहनत और ईमानदारी तो भाई हर चीज़ में करनी पड़ती है। और आप लोग को बहुत बहुत बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने जो करियर चुने हैं उसके लिए। बस आप कामयाब रहें और अपने डेडिकेशन से मत हटिए। कभी ऐसा होता है कि रफ़ी साहब को जब पहले साल जब आए होंगे 44 में, 43 में, तो शायद साल में एक गाना मिला हो, या वो भी गाना मिलने के लिए कितनी दुश्वारियाँ हुई हों, लेकिन उन्हें छोड़ा नहीं। दूसरे साल 2 गाने, 3 गाने, 10 गाने, फिर उसके बाद तो हिस्ट्री है। तो कामयाबी आपकी 100% है अगर आप उसमें दिल से लगे हुए हैं। और कभी भी मोटिवेशन को मत छोड़िए, डीमोटिवेट मत होइए। लोग आपको कई तरह के मिलेंगे जो आपको प्रोत्साहित करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शायद आपकी तारीफ ना करें, झूठी तारीफ तो कोई भी नहीं सुनना चाहता है। आप लोग अच्छा काम करेंगे तो अच्छी तारीफ होगी। बस काम कीजिए और स्ट्रगल मत कीजिए। थैंक यू सो मच। छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय की ओर से इस ऐतिहासिक यात्रा को नमन। रफ़ी साहब को हमारा सादर प्रणाम। आपकी आवाज़ अमर है, आपका संगीत अमर है और आपकी विरासत अमर रहेगी। धन्यवाद। मैं बॉबी और देखते रहिए CSMU कनेक्ट।